जैसे जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टीज का प्रमोशन शुरू हो गया है और इसमें से एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है। और क्योंकि बीजेपी हमारे देश की रूलिंग पार्टी है, तो इंडिया के अचीवमेंट्स शोकेस करने के लिए उसने सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट डिफेंस ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया है। पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा करार देते हुए उनके ऊपर उंगलियां उठ चुकी है और इसी से जुड़ा एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट भी जा पहुंचा है। इस मामले को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने पेश किया है और उन्होंने क्या क्या इल्जाम बीजेपी पर लगाए हैं और कैसे इस मामले में फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी का भी जिक्र हुआ है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या बीजेपी के ऐसे करने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या नहीं। अब आपके मन में ये सवाल तो चल रहा होगा कि कैसे बीजेपी ने खुद का प्रमोशन सिविल सर्वेंट्स का यूज करते हुए किया है। तो बात शुरू होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसका इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद के पिछले 9 सालों के अचीवमेंट्स और न्यू स्कीम्स को प्रमोट करने का फैसला लिया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने अक्टूबर 9 को एक ऑर्डर इशू किया था, ये स्टेट करते हुए कि डिफेंस ऑफिसर्स सेल्फी पॉइंट्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे जहां वे इंडिया के अचीवमेंट्स को शो करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेल्फी पॉइंट्स क्या है, तो आपको ध्यान होगा कि कई जगह पर आपने सेल्फी लेने के लिए स्पॉट्स देखे होंगे जहां एक फ्रेम बना हुआ है और वहां पीएम नरेंद्र मोदी का फेस यूज किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस फ्रेम में सेल्फी लेकर वे इंडिया के अचीवमेंट्स को दर्शाए। इस अचीवमेंट से एक तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का फेस जुड़ जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ही हमारे देश के अचीवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। और बस इसी का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पिटीशन लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पहुंचे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे खुद का प्रमोशन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को बढ़ाने जैसा होगा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि ऐसा करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंडक्ट रूल्स को भी वायलेट करना होगा एंड स्टेटेड, Here you are seeking to use them for political propaganda that falls foul of rules and code of conduct for government servants. It would amount to corrupt practice under the Representation of People's Act. आपको बता दें कि इस सेल्फी पॉइंट के ऑर्डर के साथ साथ पिटीशन ने अक्टूबर 17 के एक ऑफिस मेमोरेंडम को भी टारगेट किया है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डिप्यूटी सेक्रेटरीज को एज डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी डिप्लॉय किया है ताकि वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले सके और गवर्नमेंट द्वारा पिछले 9 सालों के अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सके। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के उस बेंच के सामने पहुंचा है जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करना मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के इन पॉइंट्स पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि सोसाइटी में बहुत इग्नोरेंस है और इसी की वजह से आए दिन दिक्कतें पैदा होती है और क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर इलेक्शन कोड नहीं मौजूद है, इसलिए मुश्किलें बढ़ते जा रही है। एंड स्टेटेड, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इग्नोरेंस इन द सोसाइटी टुडे। Every newspaper today, when there is no election code in force, there are snaps of chief ministers or the prime minister on each advertisement. और इसी पॉइंट पर बेंच ने काउंसिल को इलेक्शन कमिश्नर से भी इंस्ट्रक्शंस लेने को कहा है। बेंच ने इस बात से भी अग्री किया है कि आए दिन ऐसे एक्ट्स को परमिशन नहीं दी जा सकती है और वो भी तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है। एंड स्टेटेड, In the model code of conduct, it is wrong certainly. During that period, it cannot be. But every person wants to be aware of the latest scheme of the government. It is not that someone wants to know what happened 50 years ago. प्रशांत भूषण ने अपने आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि उनके इलेक्शन को भी सेट असाइड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया था। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एडवर्टाइजमेंट्स पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो से भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये सब बस एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। एंड स्टेटेड, exercise seems to be showing that government has conferred all kinds of benefits to people, but it sees nothing about the scheme. Unfortunate that public money is being used for government advertisement. हालांकि इस पॉइंट पर बेंच कुछ खास अग्री करते हुए नहीं दिखी और कहा कि देश में हर कोई ऐसा करता ही है। Isn't this a norm irrespective of the political party? Every chief minister is giving photo in newspapers. They are doing it. It is a larger issue which you are raising. बेंच ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा होने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का नाम हर जगह मेंशन होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं देखने को मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम मेंशन्ड है। और बेंच ने ये भी कहा कि आजकल लोग गवर्नमेंट स्कीम से अपडेटेड रहना चाहते हैं। बेंच ने अभी हाल ही के एक टनल कोलैप्स की बात करते हुए कहा, You see, recently when the miners were trapped in the tunnel, the Indian Army and NDRF did a phenomenal job.
Newspapers carried the story that mountain was moved. If the Indian army wants to popularize it with selfie point, I don't think it would be an issue. No party symbol is there has to be some connection. It cannot be a 50-year-old scheme. इस पॉइंट पर सेंटर की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने भी पिटीशन का विरोध करते हुए कहा है कि पिटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पॉलिटिकल पार्टी से कंफ्यूज कर रहा है एंड स्टेटेड Government of India and political party are two things. Party is not mentioned in the petition anywhere. It is pure government. हालांकि इस पॉइंट के बावजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण नहीं शांत हुए और उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिकली 9 साल के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने पर सवाल उठाया। इस मामले में बेंच ने सोचा कि गवर्नमेंट चाहे तो रीसेंट डेवलपमेंट्स के तौर पर अचीवमेंट्स दिखा सकती है एंड स्टेटेड यू कैन से रीसेंट व्हाई 9 इयर्स मेक इट रीसेंट इश्यूज और डेवलपमेंट्स। इस मामले को 5 जनवरी के लिए पोस्ट करने के साथ बेंच ने यूनियन से एक जवाब मांगा है, जिसके रेस्पेक्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शर्मा ने कहा है कि वे इंस्ट्रक्शंस लेकर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पिटीशन ने इस बात का भी जिक्र किया था कि द गवर्नमेंट्स एक्शन ऑफ डिप्लॉइंग पब्लिक सर्वेंट्स टू शोकेस द अचीवमेंट्स फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस डिस्टर्ब्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड द लेवल प्लेइंग फील्ड व्हिच आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में यूनियन के क्या विचार रहेंगे। हालांकि इन सब के बावजूद अभी कुछ दिन पहले ही द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज आस्क्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू सेट अप सेल्फी पॉइंट्स ऑन देयर कैंपसेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंडियाज अचीवमेंट्स। These points will showcase PM नरेंद्र मोदी's photo and snapshots of India's accomplishments. इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं वैसे ही बहुत लोगों पर उंगलियां उठती दिखेगी और आए दिन कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो देखना अब ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस कोर्ट हियरिंग के बाद यूनियन द्वारा एडवर्टाइजमेंट्स में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। इस न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।